वो देखो चला अपना बबलू बाबू पाठशाला की राह पर है। पढ़ूंगा लिखूंगा होऊंगा बड़ा, देखूंगा सारा संसार। जाओ जाओ, तुम ही पहले हो जो हमारे गांव में पढ़ाई लिखाई करोगे। क्योंकि आपके समय में पाठशाला नहीं थी हरी भैया, इसलिए तो बकरियां चराता हूँ। उससे क्या हुआ पता है? मेरी माँ कहती है कोई काम छोटा नहीं होता। पाथती जा, जब तक तेरी किस्मत में ये गोबर है पाथती जा। वो बूढ़ा तो खुद मरकर ऊपर चला गया और छोड़ कर गया एक सांड। लो अब क्या, न दूध है और न ही सुख है, सिर्फ है तो ये गोबर और कंडे। उस पर भी अगर कंडे पाथने के लिए कोई जगह बना कर दे जाता, पर किस्मत ये सब मेरी किस्मत है। कितना भारी है, बाप रे बाप। अजी सुनते हो, जरा इन लकड़ियों को काट दो ना। कहाँ हो जी, सुन रहे हो? जरूर फिर से सो रहे होंगे। अभी मजा चखाती हूँ। यहाँ सुखी निंद्रा ली जा रही है और यह काम करवा के मेरी हड्डी पसली कर दी। कौन है? आपकी पत्नी। चाय पीकर फिर से सो गए आप। उठिए, मैंने कहा उठिए, जाइए जाकर लकड़ियाँ काटिए। जाता हूँ। काम हो तो फिर कौन सोता है? हाँ, ना ही हमारे पास कोई खेत है और ना ही कोई जानवर, आखिर करूँ क्या? अरे क्यों, पिताजी का वो आम का बगीचा है ना, उसकी देखभाल क्यों नहीं करते? आम का समय आने वाला है, शायद हमारी किस्मत भी खुल जाए। चला जाऊंगा, अब जब तुम कह रही हो तो चला जाऊंगा। क्या हुआ, जाओ ना। क्या? हाँ, जाता हूँ। अरे ये आप क्या कर रही हो बूढ़ी माँ? मेरी दीवार पर कंडे क्यों डाल रही हो? तो कहाँ डालूं बेटा, मेरा घर तो बांस का है, उसमें ये कंडे नहीं जमते हैं। वाह, नहीं पकड़ते तो क्या आप मेरी दीवारों को खराब करेंगी? क्या करूं बेटा, कंडे बेचकर ही तो गुजारा करती हूँ। वो आप चाहे जो कुछ भी करो, पर मेरे घर की दीवारों पर नहीं। जाओ। अरे कहाँ डालूं ये कंडे? अपने सर पर। अरे बेकार है, सब बेकार है। चाहे कितना भी ऊपर नीचे की सफाई कर लो, पर इस बार आम नहीं आने वाले। जिस बार इमली ज्यादा होती है, उस बार आम की फसल कम होती है, समझे? चाचा, कम होता तो भी समझ लेता, पर यहाँ तो एक भी फल नहीं है। जानते हो तुम्हारे पिताजी के वक्त कितने आम थे? कितने आम? हाँ, वही तो, सब याद है चाचा, सब याद है। पर उसके बाद से एक भी मोजर पेड़ पर नहीं लगता है चाचा। कितनी भी कोशिश की, पता नहीं क्या हो गया है। यहीं पर, ये घाट तो सभी के हैं, सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ कंडे डालूंगी तो कोई कुछ भी नहीं कह पाएगा। काश मेरी खुद की ऐसी पक्के की दीवार होती तो मजा आ जाता। अरे बाप रे, मर गई मैं तो। लगता है कमर टूट गई। अरे बाप रे, अरे बाप रे, बहू तू आखिर गिर कैसे गई? हाँ, कैसे गिर गई? अरे जैसे लोग गिरते हैं, धड़ाम से। हाँ, धड़ाम से। अरे रे,
गोबर पर पैर पड़ गया इसलिए गिर पड़ी। अरे बाप रे मर गई। किससे पता था कि घाट में ऐसे गोबर भरा पड़ा होगा। हाँ सच में बूढ़ी माँ, यहाँ कोई कंडे डालता है। देखिए तो पूरे घाट पर कैसे गोबर फैला रखा है आपने। क्या करूं बेटी, दीवारों के अलावा आखिर कंडे कहाँ डालूं? वो नहीं पता, पर तालाब के घाट पर कम से कम तो मत डालिए। अरे धत तेरे की धत धत। घाट छोड़ो, मकान छोड़ो, मिट्टी छोड़ो, रास्ता छोड़ो, अब मैं सीधे जंगल में ही चली जाती हूँ। ऐसी ही किस्मत में है। ये पेड़ तो ऐसे ही खाली पड़े हैं, यही कंडे डाल देती हूँ। अरे बाप रे, एक दिन में कितने सारे मोजर आ गए। हाँ, कल ही तो मैं पेड़ खाली देख कर गया था। फिर ये चंपक जाकर चंपक को बताना होगा। अरे चंपक जल्दी चल। अरे आप हाँप क्यों रहे हैं चाचा, कहाँ चलना है? अरे बगीचे में तुम्हारे आम के बगीचे में चलकर देखो कितने घने मोजर आए हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं चाचा? चलिए 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 चलिए। पता है चाचा, पता है जब पिताजी के रहते इन पेड़ों पर मोजर लगते थे तब ऐसे ही खुशबू आती थी। हाँ। अरे चंपक देखो देखो, पेड़ पूरे मोजर से भर उठा है। हाँ, ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। सुनो मैं चलता हूँ। हाँ बूढ़ी माँ, ओ बूढ़ी माँ, अरे आपने क्या किया है? सारे पेड़ों पर कंडे डाल दिए, पेड़ में मोजर लगे, आपने देखा नहीं है क्या? नहीं बेटा, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा है। फलेगा फलेगा, इस बार आम फलेगा। चलो निकालो जल्दी से, अपने कंडे निकालो। गलती हो गई बेटा, अभी निकाल लेती हूँ, अभी निकालती हूँ, अभी। अरे वाह 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 वाह, ये तो पूरी सूख चुकी है। चलो वाह वाह, कुछ दिनों के कंडे जमा हो गए हैं। आज ही कुछ पेड़ों पर मैंने कंडे डाले हैं, अगर वो भी सूख जाए तो। सुनो बेटा, मैं ये कह रही थी कि मैंने बहुत सारे कंडे निकाल लिए हैं, अब मुझसे नहीं हो रहा है बेटा। बचे हुए कंडे कल निकाल लूंगी। ठीक है कल निकाल लेना, याद रखना। विज्ञान कहता है कि जिस रसोई में पत्ते पता है भाग्यवान, इस बार इतने सारे आम होंगे ना, ओह पिताजी की तरह पूरे गांव में आम बांटूंगा मैं। हाँ जरा सुनिए ना, वो आम बेचकर अच्छे पैसे मिलेंगे ना, तो उससे मेरे लिए एक बढ़िया सा हार बनवा दीजिएगा। हाँ बनवा दूंगा, जरूर बनवा दूंगा। कल मैं भी आपके साथ बगीचे चलूंगी। ठीक है पिताजी, मैं भी चलूंगा बगीचे में। जरूर चलना, दादाजी के बगीचे में तो जाएगा ही, देखना कैसे फूल आए। हाँ पिताजी, यहाँ तो सारे मोजर झड़ चुके हैं। हाय हाय हाय, सारे मोजर झड़ गए, अब क्या होगा? चारू,
क्या हो गया? अरे ये देखो, इस पेड़ के मोजर नहीं झड़े हैं। हाँ जी, वही तो। पर ये हुआ कैसे? इस पेड़ से कंडे भी नहीं निकाले गए हैं। इसका मतलब जैसे ही बूढ़ी माँ ने कंडे लगाए वैसे ही पेड़ पर फूल लग गए। अरे बबलू, ये कंडे वाली बूढ़ी के जादुई कंडे का कमाल है। नहीं पिताजी, विज्ञान समझिए, जादू वादू कुछ नहीं होता। दरअसल गोबर का मतलब खाद, और खाद का मतलब है पैदावार, और पैदावार का मतलब आम। अरे हटो हटो बेटा हटो, मैं अपने कंडे निकाल लेती हूँ। बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ। अरे छोड़ 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 छोड़। बूढ़ी माँ, आज से ये बगीचा आपका। ये तू क्या कह रहा है बेटा? ये तो तेरे बाप का बगीचा है ना? हाँ, इसीलिए आज से इस बगीचे के हर पेड़ पर कंडे डालेंगे आप। यही मैं कह रहा हूँ आपसे। क्या कहा? अरे वाह 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 वाह, आज से तेरे पेड़ और मेरे कंडे।